Hello students, today I am going to explain chapter 12 Life of Helen Keller. So we will not waste time anymore and let's start. Captain Arthur Keller and Carta Adams Keller lived in the Scumbia. अब ये जो कैप्टन आर्थर केलर एंड कार्टा एडम्स केलर जो कि हेलेन केलर के माता पिता थे वो तस्कुम्बिया में रहते थे। अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा नगर था। टाउन मतलब नगर। इन नॉर्थ वेस्ट अल्बामा यूएसए, जो कि नॉर्थ वेस्ट अल्बामा यूएसए में था। दे वेर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880। अब 27 जून 1880 में ये जो आर्थर केलर एंड कार्टा एडम्स केलर थे उनके घर एक बच्ची का जन्म हुआ। दे नेम्ड हर हेलन, उन्होंने उसका नाम हेलेन रखा। सी वॉज अ हेल्दी चाइल्ड, वो एक स्वस्थ बच्ची थी। एंड हर पेरेंट्स इंजॉयड वाचिंग हर ग्रो, और उसके माता पिता उसे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश थे। द फैमिली वॉज नॉट अ वेरी रिच वन, उनका जो परिवार था वो बहुत अमीर मतलब बहुत धनी नहीं था। कैप्टन केलर वॉज अर्लियर इन द आर्मी, जो कैप्टन केलर थे मतलब जो हेलेन के पिता थे वो पहले आर्मी में मतलब सेना में थे। एंड लेटर ही अर्न अ लिविंग एज बोथ अ कॉटन प्लांटेशन ओनर एंड द एडिटर ऑफ अ वीकली लोकल न्यूज़पेपर द नॉर्थर्न अल्बामियन। अब उसके पिता जो कि सेना में थे, बाद में उन्होंने कॉटन प्लांटेशन मतलब कपास के बगान के मालिक थे वो, और साप्ताहिक स्थानीय समाचार पत्र नॉर्थ अल्बामियन के संपादक भी थे। हेलेन्स मदर ऑल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन। अब हेलेन की जो माँ थी वह भी बगान में काम करती थी, मतलब प्लांटेशन में काम करती थी। When हेलेन वॉज 19 months ओल्ड, जब हेलेन 19 महीने की थी, सी फेल इल, वह बीमार हो गई। द डॉक्टर सेड दैट सी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर। अब डॉक्टर ने बताया कि हेलेन जो है उसे ब्रेन फीवर है। ब्रेन फीवर मतलब क्या, मस्तिष्क ज्वर मतलब दिमागी बुखार। व्हेन द फीवर सबसाइडेड, अब सबसाइडेड का मतलब होता है नॉर्मल हो जाना। जब फीवर बुखार नॉर्मल हो गया, लगा कि नॉर्मल हो गया है, हेलेन अपेयर टू बी वेल, हेलेन भी ठीक ठाक लगने लगी, दिखने लगी, ठीक लग रही थी वो भी। तो बट अनफॉर्चुनेटली इन रियलिटी सी वॉज फार फ्रॉम दैट, मतलब दुर्भाग्य से वास्तव में वह ठीक नहीं थी। ऊपर से उसे लग रहा था कि वो ठीक हो गई है सबको देख के, लेकिन वो वास्तव में वो ठीक नहीं थी। हेलेन स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, साइट्स एंड सिंपल एक्शन। अब हेलेन जो थी वो किसी भी ध्वनि पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, किसी दृश्य को देखकर भी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, और ना ही साधारण किसी एक्शन को, सिंपल एक्शन, साधारण किसी क्रिया को देख के भी वह प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, मतलब कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रही थी। सी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टार्टिंग एट द सनलाइट। अब उसने क्या किया, उसने हर चीज़ पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। सूरज की रोशनी को घूरते हुए भी वह पलक भी नहीं झपकती थी। जैसे कि हमारे आँखों पर अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारी आँखें कैसे बंद हो जाती हैं, लेकिन उसकी आँखें एकदम बंद नहीं होती, ब्लिंक भी नहीं करती थी, पलक भी नहीं झपकाती थी वो। सी नाइदर रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स क्लैप्स, ना तो वो अपने पिता के तालियों पर किसी तरह का रिस्पॉन्स देती थी, मतलब प्रतिक्रिया करती थी, नॉर टू द ब्राइट लैम्प दैट हर मदर ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ हर, ना ही उसकी माँ जो थी, जो उसके सामने में एक चमकता हुआ लैम्प लेके जाती थी, उस पर भी वो कोई प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स देती ही नहीं थी। इट वॉज एविडेंट टू द केलर्स दैट हेलेन had become both blind and deaf.
अब उनके माता पिता मतलब केलर्स के लिए ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी जो बच्ची हेलेन है वह ब्लाइंड एंड डेफ, मतलब कि वो बहरी और अंधी और बहरी दोनों हो गई थी. The challenges and hurdles ahead for the parents and the child were not easy, painful, and traumatizing, not only for Helen but also her family. अब जो उसके माता पिता और छोटी सी बच्ची हेलेन थी, उसके सामने एक बड़ी चुनौती, बाधाएं आ गई, ना कि उसके लिए छोटी बच्ची के लिए, बल्कि उसके परिवार के लिए भी, उसके माता पिता के लिए भी एक बड़ी चुनौती, एक बाधा थी. अब हेलेन बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्ड. हेलेन दिन ब दिन क्या हो रही थी, बहुत ही मुश्किल बच्ची बनती जा रही थी. सी थ्रू टैंट्रम्स एंड स्क्रीम्ड एट एवरीबडी. अब वो नखरे दिखाने लगी थी और सब पर चिल्लाती भी थी. हर बिहेवियर बिकेम अनरीजनेबल. उसका जो व्यवहार था, उसका जो बिहेवियर था, अब वो अनुचित था, मतलब उचित नहीं था. एंड इट अपसेट द किलर. और यह जो चीज़ था वो हेलेन के माता पिता के लिए एक परेशानी बन गई थी. वो परेशानी में पड़ गए थे. सोचने लगे कि अब हमारी बच्ची का क्या होगा, ये दिन ब दिन ऐसी बनती जा रही है, चिड़चिड़ी बनती जा रही है, उसका बिहेवियर ऐसे बिगड़ते जा रहा है. तो माता पिता होने के नाते वो तो परेशान होंगे ही, अपसेट तो होंगे ही. पीपल नोन टू द फैमिली एडवाइज देम दैट शी शुड बी पुट इनटू एन इंस्टीट्यूशन फॉर द डिसेबल्ड. अब उसके जो परिवार के जानने वाले थे, जो उसके परिवार के रिलेटिव्स थे, उन्होंने उसे मतलब उन्हें एडवाइस दिया, मतलब सलाह दी कि उसे विकलांगों के लिए बने किसी इंस्टीट्यूशंस माने संस्थान में डाल दिया जाए. चिल्ड्रेन रिफ्यूज़ टू प्ले विथ हर. अब जो बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे. एंड हेलेन बिकेम एन इल टेम्पर्ड, मिजरेबल एंड लोनली चाइल्ड. धीरे धीरे क्या हुआ कि हेलेन एक चिड़चिड़ी, दुखी और अकेली बच्ची बन गई. सो चिल्ड्रेन, आज के लिए इतना ही. आप सब इसे फिर से रिवीज़न कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए और मेरे वीडियो को देखिए. और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं पार्ट 2 में लाऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू.